नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही YouTube चैनल इंग्लिश ज्ञान गंगा में। आज की स्टोरी का टाइटल है पाथ ऑफ सेल्वेशन। ठीक है, पाथ ऑफ सेल्वेशन किसे कहते हैं? मुक्ति का रास्ता। सेल्वेशन मतलब मुक्ति, मोक्ष। ठीक है, तो चलिए स्टोरी शुरू करने से पहले चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। हमेशा की तरह इसमें जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं वो आपको मैं बताती जाऊंगी, और जो भी इसमें टेंसेज यूज़ हुए हैं इंग्लिश ग्रामर के वो भी साथ साथ बताती चलूंगी। स्टोरी पर चलते हैं, स्टोरी शुरू करते हैं। वंस प्रिंस सिद्धार्थ। वंस मतलब एक बार, प्रिंस कहते हैं युवराज को, जो राजकुमार होते हैं उनको प्रिंस कहा जाता है। सिद्धार्थ, एक बार राजकुमार सिद्धार्थ वॉज वैंडरिंग इन अ गार्डन। वैंडरिंग कहते हैं घूमना। ठीक है, वंस प्रिंस सिद्धार्थ वॉज वॉन्डरिंग इन अ गार्डन। एक गार्डन में, एक बगीचे में प्रिंस सिद्धार्थ घूम रहे थे। मीनवाइल, मीनवाइल कहते हैं इसी दौरान, इसी दौरान। ही सॉ अ शेपर्ड, उन्होंने क्या देखा? एक चरवाहे को देखा। शेपर्ड कहते हैं चरवाहा। चरवाहा मतलब जो भेड़ बकरियां चराता है। ठीक है, ही सॉ अ शेपर्ड ड्राइविंग 10-11 शीप्स एंड गॉट, जो चरा रहा था, जो ले जा रहा था 10 से 11 किसको? शीप्स को, भेड़ों को, और गोट्स मतलब बकरियों को। गोट कहते हैं बकरियां। जो 10 से 11 भेड़ और बकरियां ले जा रहा था। द प्रिंस आस्क्ड, राजा ने मतलब राजकुमार ने पूछा, आस्क मतलब पूछना, द शेपर्ड उस चरवाहे से पूछा, वेयर ही वॉज टेकिंग ऑल एनिमल्स क्रूअली, कि वह कहाँ ले जा रहा है। टेकिंग मतलब ले जाना। वेयर ही वॉज टेकिंग, ही आ रहा, वॉज आ रहा है, और इसमें जो है ये जो वर्ब है इसमें आईएनजी यूज हो रहा है, मतलब कि पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में वॉज या वर्ब लगता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और इसमें जो एक्शन होता है, वर्ब होता है, उसमें आईएनजी लग जाता है। सेंटेंसेस कैसे होते हैं इसके? वह जा रहा था, वह ले जा रहा था, वह खा रहा था। ठीक है, रहा था, रहे थे, रही थी। इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं, और उसमें वॉज वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है और आईएनजी वर्ब में लग जाता है। क्लियर है? वेयर ही वॉज टेकिंग ऑल एनिमल्स क्रूअली, क्रूअली कहते हैं क्रूरतापूर्ण, क्रूरतापूर्ण, कि वह इस तरह क्रूरतापूर्ण इन्हें कहाँ ले जा रहा है, सारे पशुओं को कहाँ ले जा रहा है। द शेपर्ड रिप्लाइड, जो चरवाहा था उसने जवाब दिया। रिप्लाइड मतलब जवाब देना। दैट, कि ऑल दीज एनिमल्स वर बीइंग टेकन फॉर सेक्रीफाइस, कि सारे जानवर ले जाए जा रहे हैं। बीइंग टेकन मतलब ले जाए जा रहे हैं, फॉर सेक्रीफाइस किसके लिए? बलिदान के लिए। सेक्रीफाइस कहते हैं बलिदान, बलि देने के लिए ले जाए जा रहे हैं। इन अ स्पेशल सेरेमनी, एक विशेष, स्पेशल कहते हैं विशेष, सेरेमनी मतलब समारोह, आयोजन, समारोह। ठीक है, एक स्पेशल विशेष समारोह के लिए ले जाए जा रहे हैं। ऑफ किंग बिंदसार, राजा बिंदसार के एक विशेष समारोह के लिए ले जाए जा रहे हैं, बलि चढ़ाने के लिए। द प्रिंस, जो राजकुमार था, फॉलोड द शेपर्ड, फॉलो मतलब पीछा करना। राजकुमार ने पीछा किया उस चरवाहे का, टू द प्लेस, उस जगह तक, वेयर वर्शिप वॉज गोइंग टू बी हेल्ड, जहां पर वह पूजा, वॉज गोइंग टू बी हेल्ड मतलब होने वाली थी। ठीक है, जहां पर वह पूजा होने जा रही थी वहां तक उसने उसका पीछा किया। आफ्टर सम टाइम, आफ्टर मतलब बाद में, सम टाइम मतलब कुछ देर बाद, प्रिंस सिद्धार्थ, राजकुमार सिद्धार्थ, रीच्ड दैट प्लेस, उस जगह पर पहुंचा। एंड रेसिस्टेड किंग बिंदसार, रेसिस्टेड मतलब रोकना, मना करना। ठीक है,
उसने रोका किसको? किंग राजा बिंदुसार को। बाय एडिंग द फैक्ट, इस सत्य के साथ, यह सत्य जोड़कर, एड मतलब जोड़ना, फैक्ट मतलब सत्य, इस सत्य को जोड़कर, ऑफ लाइफ, जीवन के इस सत्य को जोड़कर उन्होंने क्या किया? मतलब उन्होंने राजा जो बिंदुसार थे उसको रोका ऐसा करने से, और उन्होंने कहा इस फैक्ट को, इस सत्य के, जीवन के इस सत्य के साथ उन्होंने कहा, ही सेड, उन्होंने कहा, एनिमल्स आर ऑल्सो लाइक ह्यूमंस, कि जो जानवर होते हैं वो भी क्या होते हैं? मानव की तरह ही होते हैं। ह्यूमंस कहते हैं मानव को, कि वह भी मनुष्यों की तरह, मानवों की तरह ही होते हैं। दे हैव देयर फैमिलीज, उनकी अपनी क्या होती है? फैमिली होती है, परिवार होता है। फैमिलीज कहते हैं परिवार, उनका अपना परिवार होता है। देन वाई डू वी, देन मतलब तब, वाई मतलब क्यों, डू वी टेक देयर लाइफ फॉर आवर पर्पस, फिर हम अपने मतलब के लिए, पर्पस मतलब अपनी जरूरत के लिए, अपने मतलब के लिए क्यों उनकी लाइफ लेते हैं, मतलब उनके जीवन को हम क्यों छीनते हैं अपने मतलब के लिए, यानी कि अपने मतलब के लिए हम उन्हें क्यों मारते हैं, क्यों उनकी बलि चढ़ाते हैं। उनका भी अपना एक परिवार होता है। किलिंग एनिमल्स नेवर गिव अस सैल्वेशन, कि जानवरों को मारकर, नेवर गिव अस सैल्वेशन, यह हमें कभी भी मुक्ति नहीं देगा, कि हम जानवरों को मारें तो इससे हमें मुक्ति मिलेगी, ऐसा नहीं है। जानवरों को मारकर हमें कभी भी मुक्ति नहीं मिलेगी। इट गिव्स अस, यह हमें देता है, अ काइंड ऑफ अनसेटिस्फैक्शन, एक तरह की असंतुष्टि हमें इससे मिलती है। अनसेटिस्फैक्शन कहते हैं असंतुष्टि, एक तरह की असंतुष्टि हमें इससे मिलती है, हमें इससे कभी भी मुक्ति नहीं मिलती। सो वी शुड स्टॉप डूइंग ऑल दीज थिंग्स, इसलिए हमें यह सब बंद करना चाहिए, इन सब चीजों को करना बंद कर देना चाहिए। शुड स्टॉप चाहिए, जहां शुड आता है उसका हिंदी में सेंस होता है चाहिए, ठीक है। तो सो वी शुड स्टॉप, हमें बंद कर देना चाहिए, डूइंग करना, ऑल दीज थिंग्स, ये सारी चीजें हमें करनी बंद कर देनी चाहिए। एंड नेवर इम्प्रिजन, इम्प्रिजन कहते हैं कारागार, बंदी बनाना, ठीक है। और हमें कभी भी बंदी नहीं बनाना चाहिए, किनको? एनिमल्स को, जानवरों को। क्लियर है? तो मतलब क्या था स्टोरी ये थी कि एक बार प्रिंस सिद्धार्थ ने एक चरवाहे को देखा जो भेड़ बकरियों को ले जा रहा था 10 से 11। उसने उनसे पूछा चरवाहे से, तुम कहाँ जा रहे हो? इतनी क्रूरतापूर्ण इन जानवरों को कहाँ ले जा रहे हो? तो शेपर्ड ने कहा कि एक राजा हैं बिंदुसार, उनकी एक विशेष समारोह है, वहां पर इनको बलि चढ़ाने के लिए ले जाया जा रहा है। तो प्रिंस ने उसका पीछा किया और वह वहां तक गए, प्रिंस जहां पर वह गया था चरवाहा। किंग बिंदुसार से उन्होंने रोका, मना किया उनको ऐसा करने के लिए। उन्होंने कहा कि जो जानवर होते हैं उनका भी अपना परिवार होता है, उनके बच्चे होते हैं और वह भी मानवों की तरह ही, मनुष्यों की तरह ही होते हैं। तो हमें अपने पर्पस के लिए, अपने मतलब के लिए उनकी बलि नहीं चढ़ानी चाहिए, उनकी लाइफ को नहीं छीनना चाहिए। इससे हमें सिर्फ असंतुष्टि मिलती है, कभी भी हमें इससे मोक्ष नहीं मिलता। इसलिए हमें ये सब कार्य करना बंद कर देना चाहिए और कभी भी पशुओं को बंदी नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? इससे मॉरल क्या मिलता है स्टोरी से? स्टोरी का मॉरल ये है कि डोंट हर्ट अदर्स फॉर ओन पर्पस, कि अपने मतलब के लिए, ओन पर्पस मतलब अपना, पर्पस मतलब अपनी जरूरत के लिए, अपने मतलब के लिए हमें कभी भी दूसरों को, अदर्स मतलब दूसरे, हर्ट मतलब नुकसान पहुंचाना, ठीक है। हमें कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए अपने मतलब के लिए दूसरों को कभी भी बुरा हमें नहीं करना चाहिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपने मतलब के लिए। ये इसका मॉरल लेसन है। आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।